Hello everyone, welcome in this video. Today we are discussing the construction work of Bethal civilization. So construction work we have to be discussed. At the middle of the month, the Bethal, a huge fort-like structure was discovered. कि बेथाल का जो मिडल माउंट था, जो टीला था, वहाँ पे एक बहुत बड़ा फोर्ट लाइक स्ट्रक्चर जो उसको डिस्कवर किया एंड इट्स हैविंग 3.15 मीटर हाई वॉट्स एंड विद द ब्रेथ ऑफ द 5 मीटर. दिस फोर्ट वॉज स्प्रेड 5600 स्क्वायर मीटर एरिया. इतने एरिया के अंदर ये फैला हुआ था. इट वॉज बिल्ड बाय स्टोन एंड क्ले. ये क्ले और स्टोन से बना हुआ था. स्ट्रक्चर ऑफ अ बिग बिल्डिंग विद 11 रूम्स इज़ ऑल्सो एग्जावेक्टेड देयर. यहाँ पे एक बिग बिल्डिंग भी एग्जावेट की गई है जिसके अंदर 11 रूम्स थे. एंड इट विल बी बिलीव्ड, और ये ऐसा माना जाता है दैट इट विल बी मेड इन द सेकेंड फेज ऑफ द कॉपर स्टोन पीरियड. कि ये जो ताम्र युग का जो दूसरा पीरियड रहा है उसके अंदर इसकी डेवलपमेंट हुई है, इसका बनाया गया है इसको. इन दिस सिविलाइजेशन ऑफ बेथाल द एग्जिस्टेंस ऑफ द relics of iron melting furnace are similar to the relics of copper melting furnace फाउंड इन कॉपर स्टोन. कि यहाँ पे जो कॉपर को पिघलाने के जो भट्टियाँ होती हैं वो भी यहाँ पे मिली हैं, तो उनके भी अवशेष यहाँ पे मिले हैं. पीपल ऑफ अहर सिविलाइजेशन वर द फर्स्ट फार्मर रेंचर एंड द मैन्युफैक्चर ऑफ द अर्थनवेयर ऑफ द मेटल इंस्ट्रूमेंट ऑफ द साउथ इंडिया राजस्थान. कि साउथ राजस्थान में ऐसा माना जाता है कि अहर सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो पहले ऐसे लोग थे जिन्होंने मेटल के इंस्ट्रूमेंट और उसके जो अर्थनवेयर हैं यानी मिट्टी के जो बर्तन हम बनाते हैं वो इन लोगों ने कॉपर से बनाए थे. नाउ द फोर्थ सिविलाइजेशन ऑफ द राजस्थान दैट हैज़ टू बी चंद्रावती. एट द फुट हिल्स ऑफ द माउंट आबू इन सिरोही डिस्ट्रिक्ट नियर आबू रोड. आबू रोड के नज़दीक जो सिरोही डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के जो माउंट आबू हिल्स हैं, द रेंज ऑफ द एंशियंट सिटी नेम चंद्रावती आर फाउंड. वहाँ पे एंशियंट सिटी जिसका नाम चंद्रावती थी उसके अवशेष यहाँ पे पाए गए हैं. This ancient city was populated at the right bank of the सेवनी रिवर एंड वॉज स्प्रेड ओवर 50 हेक्टेयर एरिया. ये 50 हेक्टेयर तक फैली हुई माना जाता है जो कि शिवानी नदी के किनारे हैं. इट वॉज डिस्कवर इन 1822 बाय द कर्नल जेम्स टॉड. कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा इसको 1822 में खोजा गया था. इन 1980 द सर्वे ऑफ दिस एंशियंट सिटी विद द रिलेटेड एरिया वॉज डन बाय द आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ महाराजा शिवाजी राव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी बड़ौदा. उनके द्वारा भी इस आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा भी 1980 में इसके द्वारा इसको सर्वे किया गया था. इन 1913-14 द आर्कोलॉजिकल एग्जावेशन ऑफ चंद्रावती वॉज डन इन द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर जीवन खरवाल and in the joint guidance of the Institute of Rajasthan Study Literature Institute, Janardhan Roy Nagar Vidyapeeth University Udaipur एंड राजस्थान स्टेट आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट जयपुर. यानी अगर हम बात करें तो डॉक्टर जीवन हैं और जो राजस्थान के जो गाइडेंस जो है इनको इंस्टीट्यूट ऑफ राजस्थान स्टडीज़ ने भी इनको दिया इसकी खुदाई के लिए. एंड जनार्दन रॉय नागर जो कि नागर जो विद्यापीठ यूनिवर्सिटी उदयपुर के थे और राजस्थान जो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जयपुर का, उन्होंने भी इसके एग्जीबिशन में दोबारा सहयोग किया. इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द फोर्ट, इस फोर्ट के जो वेस्टर्न पार्ट है देयर लाइज द रेजिड्यूज of the huge fort which was spread in almost over 26 bighas. There was relics of 33 temples groups are found in the middle part and which are related to Hindu and Jain religion. और यहाँ पे ये जो है 26 बीघा के अंदर स्प्रेड हो रखा था और यहाँ पे 33 टेम्पल भी मिले हैं जिसमें हिंदुओं और जैन धर्म के देवी देवताओं के टेम्पल्स ही माने जाते हैं. मोस्ट टेम्पल्स आर सिचुएटेड ओवर प्लिंथ मिड ऑफ द ब्रिक एट द हाई लेवल. और मिट्टियों जो ब्रिक्स होती हैं उनसे टेम्पल बनाए हुए हैं और काफ़ी हाई लेवल पे इनको बनाया गया है. अ बिग नंबर ऑफ स्कल्प्टेड जो मूर्तियां हैं वो भी यहाँ पे बहुत अच्छी और बड़ी मात्रा में पाई गई हैं. रिगार्डिंग टू द आर्किटेक्चरल पर्सपेक्ट दे हैव टू बी कन अमंग्स द पीरियड ऑफ 8th and 10th सेंचुरी. ऐसा माना जाता है कि आर्कोलॉजिकल पीरियड्स के अकॉर्डिंग ये 8वीं और 10वीं शताब्दी के अंदर ऐसा हुआ था. ड्यूरिंग द एग्जीबिशन टू कैस्टल्स एंड डिस्कवर द अर्थन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी. और इस सिटी के ईस्टर्न पार्ट में वन ऑफ दैम इज़ 14 क्वाड्रेट एंड द इट स्प्रेड 60 by 60 मीटर स्क्वायर एरिया. द सेफ्टी वॉल इज़ द गाइडलाइंस टू ऑब्स्ट्यूट्स by the making rectangular of the and rounded
towers into it. Remain of the 3 huge buildings are two found in the exhibition work. कहने का मतलब है कि इस एग्जीबिशन में हमें काफ़ी कुछ देखने को मिला, मंदिर यहाँ पे मिले हैं, जिसमें से अगर हम बात करें तो कई सारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पे मिले हैं, आइडल्स मिले हैं, मूर्तियाँ मिली हैं, एंड लार्ज नंबर ऑफ चैरिट सीट एंड अ पार्ट ऑफ फ्लोर ग्राइंडर यहाँ पे मिले हैं, चैरिट सीट्स मिले हैं, ऑल्सो डिस्कवर इन अ रूम द स्कल्पटर ऑफ हॉर्सेस, जो घोड़े हैं उनके स्कल्पटर्स भी मिले हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, गुड्स ऑफ आयरन एंड क्ले आर फाउंड इन द बिल्डिंग्स, ऑल हाउसेज एंड फ्लोर्स वर मेड ऑफ ब्रिक्स, जितने भी घर हैं वो और उनके जो फर्श हैं वो ईंटों से बनाए गए हैं। एन इंस्क्रिप्शन ऑफ संवत 1325 वॉज ऑल्सो फाउंड, एक यहाँ पे जो आप इंस्क्रिप्शन कह सकते हैं, जो शिलालेख है वो भी यहाँ पे मिला है, जो कि 1325 का है, जो कि यहाँ के जो फोर्ट है उसके गेट पे मिला है। द इंस्क्रिप्शन ऑफ द चंद्रावती एंड ताम्रपत्र भी यहाँ पे मिले हैं, आर रिजर्व्ड इन द माउंट आबू म्यूज़ियम, जिनको कि माउंट आबू म्यूज़ियम में रिजर्व किया गया है। इट वॉज़ द कैपिटल ऑफ परमारा रूलर्स, ये परमारा रूलर्स की कैपिटल राजधानी मानी जाती है, विच हैड सीन अगस्त King Light Yashodaval and the Dara Varsha Devda Rajputs occupied this palace after defeating Parmars in the 14th century। ऐसा माना जाता है कि 14वीं शताब्दी के अंदर राजपूत जो थे उन्होंने परमार्स को हराकर इस किले के ऊपर अपना साम्राज्य स्थापित किया था। एंड द सिटी वॉज ruined ड्यू टू अटैक्स इन 14-15 सेंचुरी, और 1415 में जो अटैक्स इस पे हुए उसकी वजह से ये शहर जो है वो तबाह हो गया था। अंडर द अबव मैंशन रेजिड्यूज देयर आर रिलाइज ऑफ एन अनदर एंशिएंट टाउनशिप ऑल्सो फाउंड, और ये जो रेजिडेंट्स हमें मिलते हैं या जो सबूत हमें मिलते हैं उनके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक और टाउनशिप थी। इट हैज़ बीन मेड क्लियर बाय द एग्जीबिशन, और यह है हमें बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है एग्जीबिशन के थ्रू। अकॉर्डिंग टू अवेलेबल आर्कोलॉजिकल रिसाइट्स, जो कि आर्कोलॉजिस्ट हैं उन्होंने जो एग्जीबिशन किया है उससे, द एक्सिस्टेंस ऑफ द टाउनशिप कैन बी कंस्ट्रक्टेड 6th to 9th सेंचुरी, ये 6ठी से 9वीं शताब्दी के अंदर यहाँ पे बनी है। स्टोन एज अपार्टस बिटवीन रॉक पेंटिंग्स 2 आर फाउंड इन द एरिया चंद्रावती एरिया के अंदर स्टोन एज के जो पार्टस हैं वो भी यहाँ पे पेंटिंग्स के थ्रू में देखने के लिए मिलते हैं। सो इट इज़ ऑब्वियस, तो यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है दैट ह्यूमन सोसाइटी वाज प्रेजेंट इन चंद्रावती सिंस द स्टोन एज, कि जो पत्थरों का जो युग था उस युग में भी यहाँ पे मनुष्यों का रहन सहन था, ह्यूमन सोसाइटी थी। द मिडिवल एज ऑफ दिस रीजन हैड बीन सेंटर ऑफ द ट्रेड ऑल्सो, ऐसा माना जाता है कि ये जो मध्यकालीन युग है वो भी यहाँ पे ट्रेड का, व्यापार का सेंटर माना जाता है। सो दिस इज़ योर चैप्टर स्टूडेंट्स। नाउ वी आर डूइंग द क्वेश्चन आंसर। नाउ द क्वेश्चन फर्स्ट इज विच आर्कोलॉजिकल place of Indo-Saraswati civilization is in Pakistan? So answer is Harappa. In which river valley is Egyptian civilization is situated? That is answer is Nile. And the third question is who is the writer of Iliad and the Odyssey? तो इनके राइटर कौन थे? होमर. Where question number 4 is where have plugged fields been found? कहाँ पे जो खेत हैं उनकी जुताई का काम हमें मिला है, अवशेष उनके मिले हैं। दैट इज़ आंसर इज़ चंद्रावती सिविलाइजेशन में। देन क्वेश्चंस जो हैं आपको मेंशन 2 मेजर साइट्स ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, 2 ऐसे साइट्स के नाम लिखिए जो इंडस सिविलाइजेशन में हमें मिली हैं। पहली है इसमें हड़प्पा और दूसरी है मोहनजोदारो। सेकंड क्वेश्चन है इसमें व्हाट इज़ मीन बाय मोहनजोदारो का मीन्स क्या है? तो इट्स अ माउंट ऑफ डेड, मुर्दों का किला भी हम किसको कह सकते हैं, टीला भी कह सकते हैं, और द माउंट ऑफ डेड भी हम इसको कह सकते हैं। द क्वेश्चन नंबर 3 इज़ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेसोपोटामिया का मीनिंग क्या है? तो मेसोपोटामिया मीन्स द लैंड बिटवीन 2 रिवर्स, तो इसका मतलब है कि 2 नदियों के बीच का जो हिस्सा है उसे हम मेसोपोटामिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 whom do we call fertile क्रिश्चियन जो है वो कौन सी सभ्यता को कहा गया है? तो मेसोपोटामिया इज़ व्हाट वी कॉल फर्टाइल क्रिश्चियन। नाउ वी आर डूइंग द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। डिस्क्राइब द लाइफ इन टाउन्स ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। इंडस सिविलाइजेशन के अंदर जो टाउन थे उनकी क्या लाइफ थी उसको हमें डिस्क्राइब करना है। हियर लेट अस सी डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इन द टाउन्स ऑफ इंडस सिविलाइजेशन।
फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग हाउस प्लानिंग कैसी थी उन लोगों की. टाउन्स वर कैटेगराइज इनटू जोन्स एंड लोकेलिटीज़ with houses of large as well as small sizes. The houses were not more than 2-storied. 2 stories से ज़्यादा houses नहीं बनते थे. High and rooms were established surrounding a courtyard. Toilets, bathrooms etc. were built separately. ये सब चीज़ें वहाँ पे उन houses की planning के अंदर involve किया जाता था. Now we are talking about the town planning of the Indus civilization, that is the remain which we have to be found in the relation of Indus civilization. Harappa, Kalibanga, Khagari, Mohenjo-daro, Lothal and the Dholia are the crucial. These remain simply that the people were made in empowered civilization used to plan their towns before building the houses. फिर हम स्ट्रीट सिस्टम की बात करते तो हैं. इन दिस सिविलाइजेशन स्ट्रीट्स एंड ड्रेन्स वर लेड आउट सिस्टमैटिकली. स्ट्रीट्स वर डिज़ाइन इन द नॉर्थ साउथ एंड द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. द राइट एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन दैम. ड्रेनेज एंड क्लीननेस की अगर हम बात करते हैं, द स्वीज एंड डिस्पोजल ऑफ द अनक्लीन वाटर वर प्रॉपरली मैनेज. ऑल द स्ट्रीट्स एंड लेन्स वर कनेक्टेड टू द ड्रेन्स. ये कहने का मतलब है कि इस सिविलाइजेशन के अंदर हम लोगों ने जो है होम्स के बारे में पढ़ा है, सारे टाउन्स के बारे में पढ़ा है, एंड वी हैव टू डिस्कस ऑल द थिंग्स दैट हैज़ टू बी एस्टैब्लिश इन दिस civilization. Now question number 2, if we are talking about the contribution does the Nile river have in the civilization of Egypt, कि इजिप्ट की जो सिविलाइजेशन में है उसमें नील नदी का क्या कंट्रीब्यूशन है. सो स्टूडेंट्स, नील वैली इज़ वेयर द इजिप्टियन सिविलाइजेशन टुक ब्रिथ. नील वैली वहाँ पे है जहाँ पे इजिप्ट सिविलाइजेशन का बर्थ हुआ. अफ्रीकन्स वर्शिप द नील रिवर द वे इंडियंस आर डिवोटेड टू द रिवर गंगा. कि जिस तरह से भारतीय लोग गंगा नदी का सम्मान करते हैं, उसी तरीके से अफ्रीकन लोग जो हैं वो नील नदी को सैक्रेड रिवर मानते हैं. इजिप्टियन सिविलाइजेशन डेवलप्ड एंड प्रॉस्पेर्ड नियर द नील. नील नदी के किनारे ही जो आपकी इजिप्टियन सिविलाइजेशन है उसका विकास हुआ है. इट वॉज सोर्स ऑफ जॉय फॉर दैम. ये उनके लिए एक उत्साह का कारण भी रहा है. दे वर एबल टू ग्रो 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स एनुअली बिकॉज दे रिसाइड सो क्लोज टू द रिवर. ये एक साल में 3 फसलें उस जगह से लेते थे क्योंकि ये जो सभ्यता है ये नदी के किनारे ही बसी हुई थी. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ मेसोपोटामिया इन द फील्ड ऑफ नॉलेज एंड साइंस. कि नॉलेज ऑफ साइंस और नॉलेज और साइंस के अंदर, ज्ञान और विज्ञान के अंदर अगर हम मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन का क्या कंट्रीब्यूशन मानते हैं, तो स्टूडेंट्स मेसोपोटामियंस हैव प्लेड सिग्निफिकेंट रोल इन साइंस. उन्होंने साइंस में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है. दे वर हाईली स्किल्ड इन एस्ट्रोनॉमी एंड न्यू हाउ टू कैलकुलेट द टाइमिंग्स ऑफ सनराइज एंड सनसेट. और वो उन्होंने ये भी खोज की थी कि किस तरह से हम सूर्य उगने का और सूर्य अस्त होने के टाइम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. दे डिवाइडेड अ डे इंटू 24 आवर्स एंड आवर इंटू 60 मिनट्स एंड अ मिनट इंटू 60 सेकेंड्स. उन्होंने एक घंटे को, एक मिनट को और एक दिन को कितने कितने चीज़ों में डिवाइड करना चाहिए. जैसे एक दिन को उन्होंने 24 घंटे में बांटा और एक घंटे को उन्होंने 60 सेकंड में बांटा और 60 सेकंड को उन्होंने 60 मिनट को उन्होंने 60 सेकंड्स में डिवाइड किया. दे आर द वन हु बिगेन टू डिवाइड अ सर्किल इंटू 360 डिग्री. और उन्होंने एक सर्किल को 360 डिग्री का हम बना सकते हैं उसकी भी खोज की. दे इवन इन्वेंटेड मेहराब्स आर्क. इट कुड बी सपोर्टेड हैवी वेक्स एंड had an attractive appearance. Now students, the question number 4, how was the military rule of Sparta described. Sparta जो है वहाँ पे military rule किस तरह का था उसे हमें describe करना है. The military rule of Sparta, first we have कंसर्न. स्पार्टा हैड अ फियर दैट इट कुड बी अटैक्ड बाय नेबरिंग कंट्रीज. स्पार्टा को हमेशा ये डर बना रहता था कि उसके जो पड़ोसी देश हैं वो उस पर कभी भी अटैक कर सकते हैं, और इसी कारण के लिए उन्होंने ऑटोक्रेटिक मिलिट्री रूल्स वहाँ पे फॉलो किए थे. मिलिट्री एजुकेशन एंड ट्रेनिंग वर मस्ट फॉर एवरीवन. सबके लिए वो बहुत ही ज़रूरी थी कि मिलिट्री की एजुकेशन और ट्रेनिंग सबको दी जाए. एंड दस, और उसके लिए इवन किड्स हैड टू एनरोल फॉर इट. और बच्चों को भी उसका ज्ञान दिया जाता था. द वीक किड्स वर थ्रोन फ्रॉम द हिल कॉल्ड टेटिस टू डाई. और जो कमज़ोर बच्चे होते थे जो डर जाते थे उनको वो पहाड़ से नीचे फेंक देते थे. सिटीजन्स ऑफ स्पार्टा वर ब्रेव वॉरियर्स एंड ओबीडियंट थ्रो ऑल्दो देयर कंट्रीब्यूशन टू आर्ट, साइंस, लिटरेचर एंड एट्सेट्रा इट ट्राइबियल. इन सब चीज़ों का उनको ज्ञान माना जाता है कि उस समय काफ़ी स्ट्रॉन्ग वो जो पीपल्स हैं स्पार्टा के माने जाते हैं. नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ
प्रैक्टिकल इन ग्रीक सिविलाइजेशन की पैरासिलिटल में कि जो ग्रीक सिविलाइजेशन उसका क्या कंट्रीब्यूशन है, तो पैरासिलिटल वॉज द वेल नोन ग्रीक रूलर है. थ्रू हिज रिफॉर्म ही बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग ड्रामेटिक एथेंस. ड्यूरिंग हिज रीजन द फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर, फिलोसफी, म्यूजिक रीच ग्रेट हाइट्स. उनके समय काल में, शासन काल की अगर हम बात करें तो लिटरेचर, फिलोसफी, म्यूजिक जो है वो एक अच्छी ऊंचाई पर लेके गए थे. इन एथेंस dramas on happiness and sadness were performed. Socrates, a famous philosopher, was a part of the Greek civilization. Homer composed the we can say composed the great tragedies like Iliad and Odyssey भी उन्होंने लिखी थी. Pythagoras and Hippocrates, two of the most famous mathematician, also belong to Greece. Athens temple, which is the temple of goddess Athene, is considered to be the masterpiece of the architecture. That's why the era of the Petzl is known as the golden period of the ग्रीस. इसीलिए हम जो है पैरासिटल जो है उनके शासनकाल को जो है गोल्डन पीरियड जो है वो ग्रीस के लिए कहा जाता है. मेंशन अबाउट द आर्कोलॉजिकल रिमेन्स फाउंड इन द कालीबंगा. कालीबंगा के जो आर्कोलॉजिकल रिमेन्स हमें मिले हैं उनके बारे में हमें यहाँ पर डिस्क्राइब करना है. तो 2 dunes of the city planning can be seen in Kalibanga. A security wall has been built around the dunes. The proof of the cultivated lands in this site is the oldest. To join the bricks walls, the soil was used. ईंटों को जोड़ने के लिए मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता था. Thus resulting is a strong and durable walls. और इसी का परिणाम है कि जो दीवारें हैं वो स्ट्रॉन्ग होती थी और काफ़ी समय चलने वाली होती थी. अगर हम क्लीनिंग की बात करें तो उस समय पे जो पब्लिक ड्रेनेज सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा था. घग्गर रिवर ऑफ टुडे वो सरस्वती. आज जो घग्गर नदी है वो उस समय की सरस्वती नदी मानी जाती है. सो Saraswati, for the proper disposal of the uncleaning water, brick drains were established. Tools were built of copper. The town planning of Kalibanga was similar to that the Indus Valley civilization. The civilization might have ended due to drought, change in the path of the river, etc. और इस सभ्यता का अंत जो है ऐसा माना जाता है कि जब इस नदी ने अपना रास्ता बदल लिया तो यहाँ पे जो हम कहें कि जो सभ्यता थी उसका नाश हो गया था. दैट हैज़ टू बी डिक्लाइन. सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही. आई होप दैट यू ऑल हैव टू बी अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन आंसर एज वेल एज योर चैप्टर, सो यू कैन डू ऑल द क्वेश्चन आंसर इन योर नोटबुक. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.